तो गुड इवनिंग है सभी के लिए। और हम बात करने वाले हैं आज के मार्केट का कि आज 15 जुलाई को मार्केट किस तरीके का था। और चलिए, तो इसके लिए हम चलते हैं तेजस्वी कैलकुलेटर के हिस्टोरिकल डाटा पे। और जिन्होंने भी तेजस्वी कैलकुलेटर का रजिस्ट्रेशन नहीं किया, वो तेजस्वी कैलकुलेटर को रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा आपको रजिस्ट्रेशन में। ठीक है, और आप यूज भी कर सकते हो। इट्स अ बेटर ऑप्शन है। आप अगर ऑप्शन चेन ट्रेडर हो या ऑप्शन चेन सीखना चाहते हो तो तेजस्वी कैलकुलेटर आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, जिससे कि आप ऑप्शन चेन के बारे में सारी चीज़ें धीरे-धीरे करके सीख भी सकते हो। और आपको ये भी देख सकते हो कि ठीक है, क्या ऑप्शन चेन से मार्केट चलता है। तेजस्वी कैलकुलेटर को आप कोई कैलकुलेटर मत मानिए, आज इसको आप एक ऑप्शन चेन मान के चलिएगा कि ये एक ऑप्शन चेन है और हम इस पर ऑप्शन चेन को देख के हम लोग किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। इसका हिस्टोरिकल डाटा आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर हम हिस्टोरिकल डाटा निफ्टी ऑलरेडी आ रहा है हमारा। आज 15 तारीख है, तो हम लोग कितने बजे से 9 बज के, और हमारे पास मार्केट स्टार्ट होता है कितने बजे से 15 मिनट से। ठीक है, तो 9 बज के 15 मिनट 15 मिनट का डाटा लगाएंगे, एएम लगाएंगे। और ठीक है ना, डाटा हमारे पास आ गया है। 9 बज के 15 मिनट का डाटा आ चुका है हमारे पास। जो लोग नए हैं उनके लिए बता देना चाहता हूँ कि जिन्होंने अभी तक ऑप्शन चेन को यूज नहीं करना जानते या किस तरीके से यूज करना है ऑप्शन चेन को, तो वो भी इसको डेली अगर वीडियो देखेंगे तो आपको भी समझ में आने लग जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर 9 बज के 15 मिनट अभी आपको टाइम दिख रहा होगा। हम 9 बज के 15 मिनट पर हमको मार्केट कैसा दिख रहा है, मैं आपको देखिए, इस साइड हमारा सपोर्ट रहता है, पुट साइड में हमेशा सपोर्ट रहेगा और कॉल साइड में रेजिस्टेंस रहेगा। ठीक है, सपोर्ट हमको कहाँ पर दिख रहा है फिलहाल? सपोर्ट हमको 100 पर दिख रहा है, यानी कि 25,100 पर सपोर्ट दिख रहा है और 100 पर ही रेजिस्टेंस दिख रहा है। सपोर्ट कैसा है? सपोर्ट बॉटम की तरफ वीक है और रेजिस्टेंस टॉप की तरफ वीक है। यानी कि सपोर्ट क्या कह रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा और रेजिस्टेंस कह रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा। अब ऐसे केस में हमको करना क्या होता है? ऐसे केस में हमको वेट करना होता है ऑप्शन चेन से। अगर ट्रेडर है, ऑप्शन चेन के जो ट्रेडर है, ऑप्शन चेन कहता है कि भैया ऐसे केस में आप ट्रेडिंग ही ना करें तो बेटर है। लेकिन हम ट्रेड कब करेंगे? 9 बज के 20 मिनट से स्टार्ट करते हैं ट्रेड करना, तो हमको कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हमने डाटा निकालना स्टार्ट किया, 9 बज के 16 मिनट हुए। सेम डाटा, कोई चेंजेस नहीं है। 9 बज के 17 मिनट हुए, 9 बज के 18 मिनट हुए, 9 बज के 19 मिनट हुए और 9 बज के 20 मिनट। अब 20 मिनट जब हुए थे ना, तो हमारा क्या हुआ था कि जो सपोर्ट था वो शिफ्ट हो चुका है। यानी कि सपोर्ट हमारा प्रॉपर टॉप के, सॉरी, रेजिस्टेंस हमारा प्रॉपर टॉप की तरफ शिफ्ट हो गया है। यानी कि इधर आप देखोगे, पहले ये रेजिस्टेंस हाईएस्ट नंबर कहाँ पर था? इस जगह पर था। लेकिन सेकंड हाईएस्ट कहाँ था? इस जगह पर था। लेकिन अभी क्या दिख रहा है आपको कि ये यहाँ से यहाँ पर शिफ्टिंग हो चुकी है। यानी कि सपोर्ट तो हमारा शिफ्ट हो चुका है, लेकिन रेजिस्टेंस अभी शिफ्ट नहीं हुआ है। रेजिस्टेंस यूपी तो ही बना हुआ है। अब ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग लेते हैं ऐसे केस में प्राइस एक्शन का यूज करते हैं कि ठीक है, ऑप्शन चेन से हमको कंफ्यूजन है तो हम प्राइस एक्शन का यूज कर सकते हैं। लेकिन ऐसे केस में एक कंफर्मेशन हो गया कि ठीक है, अगर ये वाला नंबर अगर डिक्रीज होता है, यानी कौन सा वाला? ये वाला नंबर अगर डिक्रीज होता है तो हम बुलिश ट्रेड कर सकते हैं। अब मार्केट बुलिश ट्रेड करने के लिए आपको कहाँ तक मौका देगा? क्या मार्केट प्रॉपर ये नंबर लगाएगा? ये वाला दिख रहा है आपको 25,067 का, तो इसका आंसर होगा ना। प्रॉपर नंबर कभी भी नहीं लगाएगा मार्केट ऐसे केस में। ऐसे केस में क्या करेगा मार्केट? इस नंबर के 20 पॉइंट ऊपर से मार्केट अपने आप को रिवर्स करेगा। ठीक है, रिवर्स करेगा। लेकिन किस केस में? जब ये नंबर डिक्रीज होना लग जाएगा, ये वाला नंबर डिक्रीज होगा, उस केस में करेगा। ठीक है ना। तो चलिए हम थोड़ा सा देखते हैं और इस नंबर के बारे में देखते हैं, फिर हम चार्ट पे चलेंगे और प्राइस एक्शन के साथ समझेंगे कि ये हुआ इसलिए ये सारी सिचुएशन है हुई है इसके अंदर मार्केट में। हमने 9 बज के 25 मिनट का डाटा देखा। तो 9 बज के 25 मिनट पे डाटा कैसा था? 9 बज के 25 मिनट पे ये नंबर देखिएगा कितना डिक्रीज हुआ है, यानी कि ऑलमोस्ट पूरा डिक्रीज हो चुका है ये नंबर। ठीक है, 9 बज के 25 मिनट पे पूरा डिक्रीज हो चुका है नंबर। और हम चलते हैं अब कहाँ पर? चार्ट पर चलते हैं कि 9 बज के 25 मिनट पर निफ्टी कहाँ चल रहा था। 9 बज के 25 मिनट पर निफ्टी 142 के आसपास चल रहा था कहीं इसके हिसाब से। लेकिन कैंडल के हिसाब से भी तुमको देखना पड़ेगा। आज का डाटा कहाँ से स्टार्ट हुआ था मार्केट? 9 बज के 15 मिनट, सॉरी 14 तारीख का ये, हाँ ये वाला मार्केट 9 बज के 15 मिनट पे स्टार्ट हुआ था मार्केट। ठीक है, 9 बज के 25 मिनट पर कहाँ था मार्केट? 9 बज के 25 मिनट पर कहीं यही जगह पर था मार्केट, यानी कि अपने एक तरीके के टॉप पे था मार्केट। तो अब ऐसे केस में एक चीज आपकी क्लियर हो गई थी कि आपको सेलिंग नहीं करनी है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? बाइंग करनी है। क्यों बाइंग करनी है? क्योंकि रेजिस्टेंस हमारा शिफ्ट हुआ है और जो सपोर्ट था हमारा, जो बॉटम की तरफ वीक हो रहा था, जा रहा था, उसका भी परसेंटेज डिक्रीज हुआ है। यानी कि सपोर्ट स्ट्रॉन्ग और रेजिस्टेंस ऑलरेडी टॉप से बॉटम, सॉरी, बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हुआ है
तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में हम लोग बुलिश ट्रेड करते हैं। लेकिन अब वो बुलिश ट्रेड मिलेगी कहाँ से हमको, बुलिश ट्रेड कब मिलेगी और कहाँ से मिलेगी, वो हमको देखना है, ठीक है ना। लेकिन एक चीज, प्राइस एक्शन जो लोग प्राइस एक्शन का यूज कर रहे होंगे उनके लिए ये ट्रेड अवेलेबल था, एक छोटा सा ट्रेड अवेलेबल था। उसका रीजन मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि मार्केट में क्या होता है कि देखिए ये अनटेस्ट वैल्यू थी, ये अनटेस्टेड वैल्यू थी कि ये आपको दिख रही है, ड्रॉप ड्रॉप, दो बेस कैंडल और ड्रॉप, यानी कि ये जोन मार्केट का जो ये जोन है ना, ये जोन बना हुआ है यहाँ से यहाँ तक का, ये वाला, ये एकदम अनटच था, इसको अभी तक टच नहीं किया था किसी ने भी। तो एक बार चांसेस रहते हैं ऐसे केस में कि ये मार्केट आ जाए, ठीक है। लेकिन इस केस में चांसेस तो रहते हैं कि आ जाए, लेकिन यहाँ पर हमारा ऑप्शन चैन हमको बोल रहा था नहीं, हमारा ऑप्शन चैन हमको बिल्कुल नहीं बोल रहा था कि हम यहाँ पर ट्रेड करें, इसलिए हम इस ट्रेड को नहीं करेंगे, ठीक है ना। लेकिन हाँ, अगर हमको सपोर्ट से ट्रेड मिलेगा तो हम लोग ट्रेड जरूर करेंगे। मार्केट थोड़ा सा और निकला, 5 मिनट से और निकाला मैंने, रेजिस्टेंस कैसा हो गया, एकदम स्ट्रांग हो चुका है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस स्ट्रांग, सपोर्ट बॉटम टॉप की तरफ वीक है, ठीक है ना। यानी कि ये नंबर फिर से वहां चला गया था, लेकिन नंबर चला गया था, कोई बड़ा यहाँ पर इफेक्ट नहीं आया, तो सपोर्ट टॉप की तरफ वीक माना जाएगा, रेजिस्टेंस स्ट्रांग हुआ है, यानी कि बुलिश प्रेशर तो मार्केट में तभी आ गया था कि जब ये वाला नंबर आपको दिख रहा होगा, ये वाला नंबर यहाँ से 200 से, ठीक है, 200 से ये वाला नंबर यहाँ पर धीरे धीरे डिक्रीज होने लग गया, यानी कि मार्केट में एक बुलिश प्रेशर मार्केट क्रिएट कर रहा था ऐसे केस में, यानी कि आपको ट्रेड सिर्फ और सिर्फ बुलिश करनी थी, ठीक है ना। तो मार्केट यहाँ कितने बजे के करीब आया है, 9:45 में मार्केट इस जगह आया था, इस जगह हम देखते हैं 9:45 में मार्केट कहाँ था, 5 मिनट और निकाला हमने, 5 मिनट और निकाला, 9:45 पे अब हमको यहाँ डबल कंफर्मेशन और हो चुका है। पहली चीज तो ये कि मार्केट नए जगह पर नई प्लेस पर एमटीएच हुआ है, यानी कि यहाँ पर इंक्रीज होने लग गया है वॉल्यूम, ठीक है। दूसरी चीज, हमारा सपोर्ट भी एमटीएच हो चुका है, यानी कि सपोर्ट का वॉल्यूम जो इधर बढ़ रहा था 200 साइड में बढ़ रहा, इधर बढ़ रहा था 200 की हाँ 500 की साइड में बढ़ रहा था, वो कहीं अब 150 की साइड में इंक्रीज होने लग गया है। तो ऐसे केस में मार्केट एक ऑप्शन चेन ने हमको कंफर्म कर दिया कि ठीक है, अगर मार्केट 90-95 के आसपास आए तो बैठ जाना। अब यहाँ पर बात आती है प्राइस एक्शन की, कि प्राइस एक्शन का कौन सा कॉन्सेप्ट बन रहा था यहाँ पर, जो कि मार्केट इतना ऊपर गया। अब एक चीज बताइए मुझे, होता क्या है मार्केट के अंदर, मार्केट जब भी मार्केट में ना एक गैप अप ओपनिंग हो जाती है, जैसे कि आज ये गैप अप ओपनिंग मानिए, या इसको आप ओपन होने के बाद में जस्ट मार्केट चला गया, ठीक है। कल मार्केट यहाँ पर क्लोज हुआ था, इसी जगह पर क्लोज हुआ था कल का मार्केट, मार्केट गया एकदम सीधे, यानी कि ये कौन से वाले प्लेयर थे, ये मॉर्निंग वाले प्लेयर थे जो मार्केट को लेके गए थे। लेकिन मार्केट जब रिटेस्ट करने के लिए इधर आएगा ना, एक बार में तो नहीं जाएगा ना मार्केट, अब मार्केट ने क्या है, गया और रिटेस्ट किया, और यहाँ से फिर मार्केट ने बेस बनाया, ये वाला बेस, ठीक है। तो मार्केट में ये कंफर्म था कि ठीक है, अगर यहाँ से, क्योंकि ये जोन तो यही था ना, यही वाला जोन, इसी यहाँ पर ही लोग पुलिस लोग बैठे थे ना, यहाँ पे ही उनके ट्रेड सारे के सारे ट्रेड पंच हुए थे, इन्हीं लोगों के कारण मार्केट ऊपर जा रहा था। तो यहाँ पर पहला कंफर्मेशन तो ये हो गया कि ठीक है, प्राइस एक्शन ने बोल दिया कि हाँ भैया यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। दूसरी चीज, हमको ऑप्शन चेन भी बोल रहा है कि नहीं, यहाँ से मार्केट जा सकता है बिल्कुल, क्योंकि पूरी वैल्यू नहीं लगाएगा मार्केट ऑलरेडी, क्यों नहीं लगाएगा पूरी वैल्यू, इसका रीजन क्या है पूरी वैल्यू नहीं लगाने का। पहली चीज तो मार्केट यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ, ठीक है। सेकंड, यहाँ से यहाँ पर भी वीक हो गया है टॉप की तरफ मार्केट। तो ऐसे केस में हमेशा ये जो वैल्यू आएगी, इसके मिनिमम 20 पॉइंट ऊपर से मार्केट चल देगा। दूसरी चीज, ये भी टॉप की तरफ वीक है, तो ऐसे केस में आपको इंतजार नहीं करना है कि इस वैल्यू का आप इंतजार करते रहिएगा, ठीक है। लेकिन जो ऑप्शन चेन के ट्रेडर हैं प्रॉपर, वो इंतजार करेंगे, जिनको प्राइस एक्शन नहीं आता, जिनको प्राइस एक्शन आता है वो अपने आप प्राइस एक्शन का कंफर्मेशन करेंगे यहाँ पर। और एलटी बताऊं, एल्गो भी यहाँ से एक्टिव हो जाते हैं, बहुत सारे एल्गो होंगे जो यहाँ से आज के दिन एक्टिव हुए होंगे, सारी कंपनियों के एल्गो यहाँ से एक्टिव हुए होंगे। तो आपके पास प्लस पॉइंट ये है कि आपको 3-3 कंफर्मेशन मिलने वाले हैं। पहला कंफर्मेशन ऑप्शन चेन ने दे दिया कि बुलिश करना है, दूसरा कंफर्मेशन के ठीक है भाई, हमको ना एक जोन मिल गया कि जहां से मार्केट इतना ऊपर गया तो वहां से मार्केट सेकंड बार भी जाएगा, ठीक है। तीसरा कंफर्मेशन कि हम जो मैक्सिमम मार्केट में जो बड़े ऑर्डर आते हैं वो एल्गो के थ्रू आते हैं, वो एल्गो भी यहाँ पर एक्टिव हो रहे हैं सारे के सारे, ठीक है ना। अब मार्केट कहाँ तक चल रहा है, पहली चीज कहाँ तक चल रहा था ये कैसे पता लगेगा हमको, ये पता लगेगा हमको ऑप्शन चेन के डाटा से, कि मार्केट कहाँ तक चल रहा है, मार्केट में कहाँ तक वीकनेस थी, मार्केट के अंदर वीकनेस कहाँ तक थी, यानी कि अगर शिफ्ट भी नहीं होता तो वीकनेस कहाँ तक थी, 250 के टू 520 डाइवर्सन तक,
यानी कि कहीं इधर तक मार्केट को चलना था। वैसे मार्केट तो ये शिफ्टिंग हुई है तो मार्केट कहाँ तक 400 246 तक चलना था, 250 के डाइवर्जन तक मार्केट को चलना था। मार्केट कहाँ तक गया है, 250 के डाइवर्जन तक। 250 के डाइवर्जन की वैल्यू क्या है, 25,245। तेजस्वी कैलकुलेटर की वैल्यू क्या है, 25,246। इसलिए बोलता हूँ कि तेजस्वी कैलकुलेटर की वैल्यू कितने बजे बता दिया था, तेजस्वी कैलकुलेटर 9:40 पे ये कंफर्म कर दिया था कि इस वैल्यू तक जाएगा। अब बताइए, काफी सारे लोग कह रहे हैं ना कि एआई वाला फ्यूचर है, बीआई वाला फ्यूचर है। एआई बता पाएगा कभी इसका? आप जो एआई वाले फ्यूचर यूज कर रहे हो ना, सारे लोगों के जो जितने भी मार्केट में कैलकुलेटर चल रहे हैं उनकी लाइनें चेंज होती रहती हैं। हमारी लाइनें कभी चेंज नहीं होती, क्योंकि हम वो काम करते ही नहीं है जिसमें कि वैल्यू ऊपर आए नीचे आए जो भी आए। चेक कर लीजिएगा उस टाइम की, चेक कर लीजिएगा वैल्यू कैंडल की कितनी है, 244। इस पे हाई चेक कर लीजिएगा वैल्यू कितना है, ठीक है ना। हाई है 245.20 का, और कैलकुलेटर पे वैल्यू कितनी है, कैलकुलेटर पे वैल्यू है आपकी 246.65, यानी कि 1 पॉइंट का डिफरेंस ज्यादा से। इससे ज्यादा कोई डिफरेंस है ही नहीं यहाँ पर कहीं से कहीं। एक रेजिस्टेंस एरिया भी, रेजिस्टेंस एरिया में बताता हूँ आपको क्यों रेजिस्टेंस एरिया। इसको थोड़े लंबे बड़े टाइम फ्रेम बढ़ा लेंगे तो आपको एक 15 मिनट का टाइम फ्रेम बढ़ा लूंगा तो मैं आपको इसका रेजिस्टेंस एरिया बता देता हूँ क्यों था ये रेजिस्टेंस एरिया। देखिएगा, मार्केट में कहाँ कहाँ से गया था मार्केट, ये सपोर्ट था। मार्केट ने क्या किया, इसको ब्रेक किया। यानी कि जब ब्रेक कर दिया तो ये मार्केट के लिए क्या बन गया, रेजिस्टेंस बन गया। इस तरीके से बचने की कोशिश करिए। ये पहले यहाँ से सपोर्ट था, मार्केट में पूरा गया। अब ये मार्केट के लिए दूसरी बार जब मार्केट आएगा तो क्या करेगा, ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। और यही मार्केट ने के लिए काम किया रेजिस्टेंस की तरह। अब तीसरी बार जाएगा ना, तो हो सकता है कि अगर पहले मार्केट को इसके ऊपर निकलने दें और फिर यहाँ से ऐसे करके रिटेस्ट करे तो ट्रेड करना। और जब ट्रेड करो तो ऑप्शन चेन का हेल्प जरूर लेना, डायरेक्टली ट्रेड में मत एंट्री लेना, अगर लोगे तो फंस जाओगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दीजिएगा, कुछ नहीं बचना चाहिए आपसे, और अपने दोस्तों तक फैला दीजिएगा, ठीक है ना।